नमस्कार साथियों, यह वीडियो मनोरंजन के अलावा ज्ञानवर्धक भी होने वाला है। तो उन दर्शकों का जिनका जन्म 50 या उसके आसपास के दशक में हुआ हो, उन लोगों ने रेडियो में एक एडवर्टाइजमेंट अमीन सयानी की आवाज़ में अवश्य सुना होगा। एडवर्टाइजमेंट था, एक देव और 3 देवियाँ। यह देवानंद की मशहूर पिक्चर 3 देवियों का एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें देवानंद के साथ उनकी 3 देवियाँ थीं, नंदा, कल्पना कार्तिक और सिमी ग्रेवाल। ये वही कल्पना कार्तिक है जो बाद में जाके देवानंद की पत्नी बनी। तो यह पिक्चर अपने टाइम की एक सुपरहिट रोमांटिक और म्यूजिकल पिक्चर थी और यह काफ़ी हिट साबित हुई थी उस समय। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह करंट वीडियो बनाया है आपके लिए, जिसका शीर्षक है एक कुमारी और 5 कुमार, जिसमें एक कुमारी है स्वर्गीय मीना कुमारी। मीना कुमारी के साथ जिन फिल्मी सितारों ने काम किया उनके नाम हैं अशोक कुमार, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, राजकुमार और अंत में राजेंद्र कुमार। ये पांचों ही कलाकार अपने समय के बहुत हिट कलाकार थे। अपने अपने क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में बहुत नाम था इनका और बम्बई में इनका बोलबाला था। तो आशा करता हूँ कि जिस तरह उस समय 3 देवियाँ एक हिट फिल्म साबित हुई थी, ठीक उसी तरह आप मेरे इस वीडियो को, जिसका शीर्षक है एक कुमारी और 5 कुमार, इसकी भरपूर सराहना करेंगे और इसे एक हिट वीडियो साबित करेंगे। यह वीडियो पुराने ज़माने के लोगों के लिए एक मेमोरी रिकॉल की तरह काम करेगा, जिसमें उन्हें अपने पुराने दिनों की, पुराने गानों की, पुराने एक्टर्स की याद आएगी, उनकी कलाकारी याद आएगी, गाने याद आएंगे, रफ़ी के, लता के, किशोर के और मुकेश के गाने याद आएंगे, जो उन दिनों में अपने टाइम में एक हिट, जो उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे। और नई पीढ़ी के नौजवानों के लिए यह एक मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होगा, जिसमें उन्हें पुराने ज़माने के पिक्चरों के हिट गाने, उनके बोल, उनका दिल लुभावना संगीत और उनमें काम करने वाले मशहूर कलाकार, इन सब की याद आएगी। तो चलिए अब देर किस बात की, वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं या आगे बढ़ूं, आपको इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बता दूं कि इसमें मैंने मीना कुमारी के साथ काम किए हुए जो उनके सह कलाकार थे, उनके फिल्मों के नाम, वो फिल्में कब रिलीज़ हुई, उनके मशहूर गाने और उन फिल्मों के अलावा उनके साथ कौन कौन से उसके सह कलाकार थे और उनसे संबंधित कुछ खास जानकारी मैंने दी है। और साथ में मैंने उन सभी हिट गानों की एक हल्की सी झलक दी है, ताकि नौजवानों को और पुराने दर्शकों को अपने ज़माने की याद आ जाए और नए ज़माने के दर्शकों को उस समय का संगीत और उसके बोल का वो आनंद उठाए। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यह वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है एक कुमारी और 5 कुमार। और यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप अपने से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सुझाव हमें भेजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए अब देर किस बात की, इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है एक कुमारी और 5 कुमार। मेरे चैनल पर एक बार आप सबका फिर स्वागत है। अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा स्वर्गीय मीना कुमारी ने अपने 33 साल के फिल्मी कैरियर में लगभग 94 फिल्म, 94 फिल्मों में काम किया था, जिनमें बैजू बावरा, परिणीता,
साहब बीबी और गुलाम और काजल आदि प्रसिद्ध और हिट फिल्में थी। इस वीडियो में मैंने उनके साथ अभिनय करने वाले 5 कलाकारों का जिक्र किया है, जिनके नाम हैं अशोक कुमार, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, राजकुमार और अंत में राजेंद्र कुमार। ये पांचों कुमार अपने अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे और इनकी बॉलीवुड में काफ़ी तूती बोलती थी उन दिनों। बहुत ही फेमस कलाकार थे अपने टाइम के। अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी की वो फिल्में जिनमें उन्होंने साथ साथ काम किया था, उनका एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको अगले स्लाइड में दिखा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखिए, उनकी पहली पिक्चर थी 1952 में जो रिलीज हुई थी, वो थी तमाशा। इसमें देवानंद उनके साथ थे और यह एक हॉलीवुड की पिक्चर स्टार्टेड विद ईव की एक कॉपी थी। दूसरी पिक्चर परिणीता जो 1953 में रिलीज हुई थी, यह शरत चंद्र चटर्जी के उपन्यास के ऊपर आधारित थी ये फिल्म। और इसका जो गाना फेमस हुआ था उन दिनों, वो था गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के। 1954 में इनकी पिक्चर आई थी बागबान। जी हाँ, मैं बागबान कह रहा हूँ, बागबान नहीं, क्योंकि मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था कि कहीं ये बागबान तो नहीं है। बागबान का अर्थ होता है शेल्टर, यानी आश्रय देना। तो ये पिक्चर बागबान 1954 में रिलीज हुई थी। इसमें भी इनके सह अभिनेता थे देवानंद। चौथी पिक्चर 1955 में बंदिश। पांचवी में 1950 पांचवी पिक्चर 1956 में शतरंज। और छठी पिक्चर भी 1956 में ही रिलीज हुई थी, एक ही रास्ता, जिसमें सुनील दत्त इनके साथ सह अभिनेता थे। इनकी सातवीं पिक्चर 1958 में रिलीज हुई सवेरा। आठवीं पिक्चर भी 1958 में रिलीज हुई, जिसका नाम था फरिश्ता। यह एक सस्पेंस थ्रिलर था बेसिकली। और 1962 में इनकी पिक्चर रिलीज हुई थी आरती। यह आरती अपने समय की बहुत हिट पिक्चर थी और इसके गाने करीब करीब सारे गाने फेमस हुए थे। लेकिन जिन दो गानों को मैंने सेलेक्ट किया है वो है अब क्या मिसाल दूं, रफ़ी साहब का गाया हुआ, और दूसरा बार बार तो है क्या समझाऊं। इसमें इनके सह कलाकार थे प्रदीप कुमार। इनकी 10वीं पिक्चर अपने समय की मशहूर ऐतिहासिक पिक्चर चित्रलेखा थी, जो 1964 में रिलीज हुई थी। और इसमें रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना मन रे तू काहे न धीर धरे, जिसमें रफ़ी साहब ने पूरे मन से यह गाना गाया था और एकदम मर्मस्पर्शी गाना बना था ये, मन रे तू काहे न धीर धरे। और दूसरा गाना था संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इसमें इनके साथी कलाकार थे प्रदीप कुमार। और यह भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के ऊपर ये पिक्चर आधारित थी, जो कि एक ऐतिहासिक नावल था। इसके बाद चलते हैं 11वीं पिक्चर इनकी भीगी रात 1965 में रिलीज हुई। इसका फेमस गाना था दिल जो न कह सका। हालांकि ये प्रदीप कुमार पे फिल्माई गई थी, जो उनके साथी कलाकार थे। और यह एक अमेरिकन मूवी एन अफेयर टू रिमेंबर के ऊपर आधारित थी ये पिक्चर। अपने टाइम की ये भी एक हिट पिक्चर थी भीगी रात। बहू बेगम 1967 में रिलीज हुई। प्रदीप कुमार इनके सह अभिनेता थे। 13वीं पिक्चर इनकी जवाब थी, जो कि 1970 में रिलीज हुई और जिसके लीडिंग हीरो थे जितेंद्र और हीरोइन थी इनकी लीला चंद्राकर। लेकिन अशोक कुमार और मीना कुमारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था इस पिक्चर में। और चौथी और आखिरी पिक्चर थी पाकीज़ात, जो कि 1972 में रिलीज हुई। और इसके तीन गाने गाने तो इसके भी सारे फेमस थे, लेकिन तीन गाने जो मैंने सेलेक्ट किए वो है यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, और ठाड़े रहियो ओ माँ के यार रे। इसमें इनके साथ साथी कलाकार थे राजकुमार की। बेसिकली लीड रोल में राजकुमारी थे, लेकिन अशोक कुमार का भी बहुत ज़बरदस्त रोल था इसमें। तो ये एक तरह से अशोक कुमार की पिक्चरों का पूरा लेखा जोखा है, जो कि उन्होंने मीना कुमारी के साथ काम किया था। इनकी कुल 14 पिक्चर थी, जिसमें 4 में इन्होंने प्रदीप कुमार के साथ काम किया था, 2 में इन्होंने देवानंद के साथ काम किया था और एक में सुनील दत्त थे इनके साथ। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में
इनकी पिक्चरों से रिलेटेड जो गाने थे उसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आगे की स्लाइड में है। परिणीता का वह गाना, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के। गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। आरती फिल्म का वह गाना, अब क्या मिसाल दूं, जिसे रफ़ी साहब ने गाया था, बहुत ही प्यारा गाना था अपने समय का। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, नई मिसाल बन गई। आरती फिल्म का ही दूसरा गाना जो बहुत हिट हुआ था उन दिनों, वह था बार बार तो ही क्या समझाए, बार बार तो ही क्या समझाए, पायल की झनकार। क्या चित्रलेखा, जिसका मशहूर गाना था रफ़ी साहब का गाया हुआ, मन रे तू काहे न धीर धरे। तू काहे ना धीर धरे। चित्रलेखा का ही दूसरा गाना जो उन दिनों बहुत हिट हुआ था, वह था संसार से भागे फिरते हो। उसकी एक झलक देखिए। बहुत ही सुंदर बोल थे इस गाने के। और भीगी रात का वह गाना जो कि प्रदीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया था, दिल जो न कह सका। दिल जो न कह सका वही राज रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज में, कहे। और एक बहुत ही कठिन गाना था जो इन्होंने गाया था। और फिल्म पाकीजा का वह गाना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। दिलदार चलो चांद के पार चलो, अब तैयार चलो। पाकीजा फिल्म का ही दूसरा गाना जो बहुत फेमस हुआ था, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े। और पाकीजा का ही तीसरा गाना जो बहुत पॉपुलर था, यूं ही कोई मिल गया था। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था। तो ये अशोक कुमार और मीना कुमारी अभिनीत पिक्चरों का एक लेखा जोखा और उनकी फिल्मों के जो फेमस गाने थे, उनका एक झलक मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और जो लोग पुराने, उनको तो अपने पुराने दिन जरूर याद आ गए होंगे इन गानों को देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना कुमारी के दो दूसरे सह कलाकार थे, वो थे दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार के साथ इन्होंने जिन जिन पिक्चरों में काम किया, उनके मशहूर गाने और उनसे जुड़े कुछ संबंधित वाकयात, ये मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ। देखिए पहली इनकी पिक्चर थी फुटपाथ, जो 1953 में रिलीज हुई थी, और इसके एक गाना बहुत ही फेमस था जो तलत महमूद साहब का गाया हुआ था, शामे गम की कसम। दूसरी पिक्चर थी आज़ाद, जो कि 1955 में रिलीज हुई, और इसके 3 गाने बहुत ही फेमस हुए थे, जा रे जा रे जा रे ओ कारी बदरिया, कितना हंसी है मौसम, अपलम चपलम। ये अपने समय की एक बहुत हिट पिक्चर हुई थी उस दशक की, और इसमें दिलीप कुमार को फिल्म फेयर का एक सेकंड अवार्ड भी मिला था इस पिक्चर में काम करने के लिए। तो ये इस फिल्म के बारे में रहा।
तीसरी पिक्चर थी उनकी यहूदी, जो कि 1958 में रिलीज हुई थी, और इसका फेमस गाना था जो कि मुकेश साहब का गाया हुआ था, ये मेरा दीवानापन है। आज भी प्रचलित है ये गाना, मुकेश साहब का गाया हुआ ये मेरा दीवानापन। ये यहूदी अपने टाइम की थर्ड हाईएस्ट ग्रोइंग फिल्म ऑफ 1958, मतलब 1958 की तीसरी सबसे नंबर की कमाने वाली फिल्म थी ये, थर्ड पोजीशन पे थी ये। तो ये इसकी खासियत थी इस फिल्म की, थर्ड हाईएस्ट फिल्म थी ये। तो यह खासियत थी इस फिल्म की, थर्ड हाईएस्ट ग्रोइंग फिल्म ऑफ 1958। और आगे बढ़ते हैं अब। उनकी चौथी फिल्म जो उन्होंने साथ काम किया था वो थी ऐतिहासिक फिल्म कोहिनूर, जो 1960 में रिलीज हुई थी, और इसके लगभग करीब सारे ही गाने हिट हुए थे, करीब 10 गाने थे इसमें। मैंने कुछ खास गानों का सिलेक्शन किया है, जैसे मधुबन में राधिका नाचत रे, तो सितारों का जमी पर है मिलन, तन रंग लो जी आज मन रंग लो, दिल में बजी प्यार की सहनाइयाँ, चलेंगे तीर जब दिल पर। ये सारे गाने अपने अपने टाइम के हिट गाने थे, गाने तो सारे इसके हिट थे। ये मेरे हिसाब से है, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा यदि और कुछ गाना आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में। कोहिनूर अपने समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और इस फिल्म ने दिलीप कुमार और मीना कुमारी की इमेज को चेंज कर दिया था। दिलीप कुमार जो कि देवदास प्रदर्शित होने के बाद ट्रेजेडी किंग कहलाने लगे थे, और मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा था। दोनों की इमेज बदल गई, और इसमें इन्होंने एक रोमांटिक और बेहद ही सहज भूमिका की थी, जो कि उस टाइम पे काफ़ी सराही गई थी। तो ये इनकी पिक्चरों का एक छोटा सा विवरण रहा। अब इनकी पिक्चरों के गानों की झलक जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है सारी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, पहली पिक्चर फुटपाथ, जिसका गाना था शामे गम की कसम, उसकी एक झलक देखिए। आज़ाद फिल्म का वो गाना जो कि उस समय बहुत हिट हुआ था, जा रे वो कारी बदरिया, बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही लुभावना संगीत था इसका। आप भी इसका आनंद उठाइए। जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, मत बरसोरी मेरी नजरिया। मैं खो गया था इस गानों में। और तीसरा गाना जो आज़ाद फिल्म का था, वह देखिए, कितना हंसी है मौसम। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, मीना कुमारी का हाथ साथी में है गिटार लिया हुआ है। खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। आज़ाद का ही दूसरा गाना जो कि बहुत हिट हुआ था उस समय भी, अपलम सपलम सपलाई रे दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे। आज़ाद का ही एक और गाना, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, प्यारा गाना था ये भी। ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के मीना पट ना कुमारी की खोले गाएगी रे, इसमें, देखते राधा बढ़ती ना है। बोले ना बोले ना बोले रे। और यहूदी फिल्म का वह गाना जिसे कि मुकेश ने गाया था, ये देखिए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। इसके बाद आगे चलते हैं। कोहिनूर का वह फेमस गाना मधुबन में राधिका नाचत रे, इसकी झलक देखिए। मेरा अधिकार नाचे रे मधुबन, मेरा अधिकार नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे। कोहिनूर का ही दूसरा गाना, होली खेलते वक्त, तन रंग लो जी आज मन रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग
रहा दिलीप कुमार के साथ काम किए हुए इन पिक्चरों का विवरण और उनके गानों की एक झलक जो उस समय बहुत मशहूर हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार के साथ काम किए हुए जिन फिल्मों का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ उनके नाम है, पहला नाम बंधन, जो कि 1956 में रिलीज हुई थी। दूसरी पिक्चर थी आरती, 1962। इसके जो फेमस गाने थे, हालांकि ये रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें अशोक कुमार भी थे। अब क्या मिसाल दूं, बार बार तो ये क्या समझाएं, और आपने याद दिलाया। तीसरी पिक्चर चित्रलेखा, ऐतिहासिक पिक्चर 1964, और इसके दो फेमस गाने मंदरे तू काहे न धीर धरे, संसार से भागे फिरते हो। इसमें भी इनके साथी कलाकार थे अशोक कुमार। भीगी रात 1965 की रिलीज पिक्चर, मशहूर गाना दिल जो न कह सका, और इनके साथी कलाकार थे उस समय अशोक कुमार। यह गाना दिल जो न कह सका प्रदीप कुमार के ऊपर ही फिल्माया गया था। आगे बढ़ते हैं। पांचवी फिल्म थी बहू बेगम, जो 1967 में रिलीज हुई थी, और इसके दो गाने बहुत फेमस हुए थे उस समय। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, और हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। इसमें भी इनके साथ अशोक कुमार थे। और आखिरी पिक्चर जो इनकी थी नूरजहां, 1967, जो फेमस गाना था वो था शराबी शराबी ये सावन का मौसम, जिसे सुमन कल्याणपुर ने गाया था। तो प्रदीप कुमार ने अपने समय में ज़्यादातर ऐतिहासिक पिक्चरों में ही काम किया था। इनके चेहरा मोहरा और उनकी जो एक्सप्रेशंस थे वो राजा महाराजाओं को सूट करते थे, इसीलिए उन्होंने उस समय ज़्यादातर पिक्चरों में राजा महाराजाओं की भूमिका निभाई और ऐतिहासिक पिक्चरें की इन्होंने। तो ये अब इनकी गानों की एक झलक देख लीजिए अगले स्लाइड्स में। रिपीट है ये, अब क्या मिसाल दूं मैं, ये रिपीट हो रहा है। अब क्या आरती फिल्म का गाना। मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, नई मिसाल बन गई। आरती का ही दूसरा गाना, बार बार तो क्या समझे। और आरती फिल्म का ही तीसरा गाना जो कि पिछली स्लाइड में नहीं था, ये तीसरा गाना जो कि यह गाना पिछली स्लाइड में नहीं था। आरती फिल्म का ये गाना है, आपने याद दिलाया। ये रिपीट है, इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ मंदरे तो काहे ने भीड़ धरे, और अब ये चित्रलेखा का ये गाना संसार से भागे फिरते हो, और फिर वही भीगी रात का वो गाना दिल जो न कह दिल जो न कह सका वही राज दिल कहे। और ये बहू बेगम फिल्म का गाना दुनिया करे सवाल, जो काफ़ी हिट हुआ था अपने टाइम में, उसकी एक झलक देखिए। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। और इसी फिल्म का एक और गाना हम इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे हम, इंतजार मीना कुमारी के एक्सप्रेशन देखिए इस गाने में। तेरा कयामत तक। और नूरजहां फिल्म का वो गाना शराबी शराबी ये सावन का मौसम। शराबी शराबी ये सावन का मौसम, खुदा की कसम खूबसूरत लगता। तो ये था प्रदीप कुमार की पिक्चरों का एक लेखा जोखा, और उनकी पिक्चरों के जो गाने फेमस हुए थे उनकी एक झलक।
आगे बढ़ते हैं। राजकुमार, मीना कुमारी और राजकुमार अभिनीत फिल्मों का एक लेखा जोखा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनकी पहली पिक्चर थी अर्धांगिनी, 1959 की मूवी थी। उसके बाद थी इनकी पिक्चर 1959 की शरारत। कोई खास गाने इसके हिट नहीं हुए थे। इसके बाद जो तीसरी पिक्चर आई दिल अपना और प्रीत पर आई, जो 1960 में रिलीज हुई, और इसके गाने जो हिट हुए थे उस समय पे, खास करके जो टाइटल सॉन्ग था दिल अपना और प्रीत पर आई, और दूसरा जो गाना हिट हुआ था उस समय, अजीब दास्तां है ये। इस फिल्म में राजकुमार के साथ उनके सह कलाकार राजेंद्र कुमार थे, और इस गाने के लिए शंकर जयकिशन को उनका फिल्म फेयर अवार्ड भी उस साल मिला था। चौथी पिक्चर है दिल एक मंदिर, जो 1963 में रिलीज हुई। ये फिर रिपीटिशन है। दिल एक मंदिर है, याद न जाए बीते दिनों की, और सारे इसके हिट सॉन्ग्स थे अपने, लेकिन ये मैंने 2 गाने सेलेक्ट किए हैं। आप चाहें तो एक आध गाने और ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। और इनके साथी कलाकार थे उस समय राजेंद्र कुमार। पांचवी पिक्चर मीना कुमारी के साथ राजकुमार की थी, वो थी काजल, 1965 अपने ज़माने की हिट पिक्चर थी ये। और इसके 2 गाने खास करके शराबी अंदाज में जिस तरह से राजकुमार साहब ने एक्टिंग की थी वो देखने लायक थी। खास करके इन 2 गानों में, छू लेने दो नाजुक होठों को और ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। इस पिक्चर में पद्मा खन्ना ने मीना कुमारी की जगह नकाब में गाना गाया था। तो आगे चलते हैं। तो ये आपने देखा मीना कुमारी। अब आगे चलते हैं और इनकी पिक्चरों के मशहूर गानों की एक झलक देख लेते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी गाने रिपीट हैं। दिल अपना और प्रीत पर आई, ये टाइटल सॉन्ग था। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये प्रीत बनाई, दिल अपना। इसी फिल्म का दूसरा गाना अजीब दास्तां है, जिसके लिए शंकर जयकिशन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। फिर आई पिक्चर दिल एक मंदिर, जिसका टाइटल सॉन्ग था दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। और उसके बाद काजल फिल्म का वो गाना छू लेने दो नाजुक होठों को। आप इस पिक्चर को सिर्फ देखिए और राजकुमार का एक्सप्रेशन देखिए। एक शराबी का क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, वो इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। अब गाना सुनिए और उसकी एक झलक देखिए। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों। इसी फिल्म का दूसरा गाना यह जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, हेलन के साथ। देखिए इस गाने को। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल। पाकीजा का वो गाना जो कि बहुत प्रचलित हुआ था उन दिनों, चलो दिलदार चलो। दिलदार चलो, चांद के पार चलो, अब तैयार चलो। पाकीजा का ही दूसरा गाना ठाड़े खड़े रहिए। रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े।
इसी का एक और गाना यूं ही कोई मिल गया था। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था। तो यह था राजकुमार और मीना कुमारी अभिनीत पिक्चरों का एक लेखा जोखा और उनके फेमस गानों की एक हल्की सी झलक। तो उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने करीब 5 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिसमें से पहली पिक्चर थी दिल अपना और प्रीत पराई। इसमें इनके साथी कलाकार थे राजकुमार और ये पिक्चर 1960 में रिलीज हुई थी। इसके फेमस गाने थे टाइटल सॉन्ग दिल अपना और प्रीत पराई और अजीब दास्तां है ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस गाने के लिए शंकर जयकिशन को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और इनके साथी कलाकार थे राजकुमार। 1961 में इनकी दूसरी पिक्चर आई थी जिंदगी और ख्वाब, जिसका ये गाना बहुत फेमस हुआ था, न जाने कहाँ तुम थे, मन्ना डे की आवाज़ में। तीसरी पिक्चर थी प्यार का सागर, 1961 में रिलीज हुई थी और इसका गाना जो फेमस हुआ था उन दिनों, मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले, रफ़ी साहब का गाया हुआ हृदय स्पर्शी गाना था ये, बहुत ही अच्छा। और इक्वली गुड था मुकेश साहब का गाया हुआ गाना वफ़ा जिनसे की बेवफ़ा हो गए। दोनों ही गाने अपनी अपनी जगह पे माइलस्टोन थे अपने टाइम के। उसके बाद इनकी चौथी पिक्चर थी अकेली मत जाइयो, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। कोई खास गाना नहीं था इसमें, ना कोई खास वाकया था इस फिल्म का। और पांचवी फिल्म अगेन दिल एक मंदिर थी, जो 1963 में रिलीज हुई थी, जिसके टाइटल सॉन्ग और याद न जाए बीते दिनों की। इस पिक्चर के भी करीब करीब सभी गाने हिट हुए थे, लेकिन मैंने ये 2 गाने सेलेक्ट किए हैं। एक तो दिल एक मंदिर है और दूसरा याद न जाए बीते दिनों की। तो इनके इस फेमस पिक्चरों के गानों का आप एक झलक देखिए। दिल अपना और प्रीत रिपीट हो रहा है लेकिन पराई, किसने है ये प्रीत बनाई, दिल और जिसमें इनके साथ अपना राजकुमार भी थे, ये रिपीट हो रहा है। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं बात की। ये गाना आज भी महफिलों में गुनगुनाया जाता है। अच्छे से अच्छे महफिलों में यदि किसी लेडी को कहा जाए कि भाई कोई आप गाना गाइए, और यदि ये उसे गाना आता है तो ये गाना वो अवश्य गाएगी। इतना पॉपुलर हो गया था ये गाना और आज भी पॉपुलर है। इसके बाद तीसरा गाना दिल एक मंदिर टाइटल सॉन्ग। एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। जिंदगी और ख्वाब का ये गाना न जाने कहाँ तुम थे, मन्ना डे की आवाज़ में। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ थे। फिल्म प्यार का सागर का वो गाना मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले, रफ़ी साहब का गाया हुआ बहुत ही प्यारा गाना। इसकी झलक देखिए। ये प्यार की जिंदगी देने वाले। और फिल्म प्यार का सागर का ही दूसरा गाना मुकेश साहब की आवाज़ में वफ़ा जिनसे की थी। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादा और राजेंद्र कुमार के ऊपर फिल्माए गए गानों में से प्रसिद्ध गाना, जिसको रफ़ी साहब ने बहुत ही शिद्दत के साथ गाया था। यह गाना भी अपने समय का फेमस गाना था, जो आज भी प्रसिद्ध है और रफ़ी साहब के जो फैन हैं वो इस गाने को बहुत ही पसंद करते हैं। और ये गाना वाकई में रफ़ी साहब ने बहुत दिल से गाया था। आप भी इसकी एक झलक लीजिए। याद न जाए
राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी अभिनीत पिक्चरों के डिटेल्स, उनके गाने, उनके वाक़यात और उनके साथ काम करने वाले सहनायक, इन सब का वर्णन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसे पसंद भी किया होगा। और जिन गानों की मैंने झलक दिखाई है, उन गानों को आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर या नेट के माध्यम से पूरा गाना सुन सकते हैं। और चाहे वो पुरानी पीढ़ी के लोग हों या फिर नए पीढ़ी के नौजवान हों, इन सारे गानों का आनंद उठाया जा सकता है यदि आप यूट्यूब पे जाके इन गानों को देखें और इन गानों का पूरा आनंद उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको यह प्रेजेंटेशन कैसा लगा? मैंने कोशिश की है कि इन कलाकारों से संबंधित, खास करके जिन्होंने मीना कुमारी के साथ काम किया, उनके बारे में आपको एक अच्छा विवरण दूं, अच्छी जानकारी दूं और उनके वो खास गाने जो कि उस समय बहुत प्रचलित हुए थे, उसकी एक झलक भी मैंने आपको दिखाई। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये अवश्य पसंद आया होगा, आप अपने हम उम्र दोस्तों में इसको भेजिए। आप अपने व्हाट्सएप के जो फ्रेंड सर्कल है आपका, उसमें इसको फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को। और आप अपने कमेंट्स भी भेजिए, यदि आप इसमें कुछ एक गाने ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं किसी भी कलाकार के साथ, चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे वो अशोक कुमार हो, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो प्रदीप कुमार हो, चाहे वो राजेंद्र कुमार हो। यदि आपको लगता है एक दो गाने और ऐड किए जा सकते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका सजेशन दे सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को एक वायरल वीडियो साबित करेंगे। अपनी लाइकिंग, अपने सजेशंस, अपने सुझाव और अपने शेयरिंग के हिसाब से आप इसको शेयर कीजिए और इसको एक हिट वीडियो बनाइए। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।